रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 323। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लूतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है। इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं, उनको अपनी निंदा आप ही सहने पड़ेगी। परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौटाना निकट है। और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका निज भाग होगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जो लोग तुमसे कहा कहते हैं कि तू मनुष्य का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, सो फिर तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहने पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन में कृतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई, और मैंने उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर किया, और वे देश देश में छितर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है। परंतु
उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूं। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे, और तुम्हारा देश जो सब आने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता बोया जाएगा। और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गया और ढल गए थे सो गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनके मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊंगा। जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और
मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है और वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम में अपना पवित्र आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रैम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। और जब तेरे लोग मुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी जो एप्रैम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगे। और जिस लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा और मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूरतों और घिनौने कामों व अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। मेरा दास दाऊद राजा उनका राजा होगा। सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा।
मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरी प्रजा होंगे। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। याकूब अध्याय 3। प्रिय भाइयों और बहनों, चर्च में ज्यादा लोगों को शिक्षक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम सिखाने वालों के साथ परमेश्वर ज्यादा सख्ती के साथ पेश आएंगे। हम सभी बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी जुबान को वश में कर सकता है खरा मनुष्य है और हर दायरे में अपने आप को वश में कर सकता है। एक छोटी सी लगाम को घोड़े के मुंह में लगाकर हम जहां चाहें उसे ले जा सकते हैं। चाहे हवा कितनी तेज क्यों ना हो, एक छोटी सी पतवार से एक माझी एक बड़े जहाज को कहीं भी मोड़ सकता है। जीभ हालांकि छोटा सा अंग है, लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी ला सकती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। जीभ आग की एक लपट है, यह दुष्टता से भरी है जो तुम्हारे पूरे जीवन को नाश कर सकती है। यह तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा को बर्बादी की धधकती लपटों में बदल सकती है, क्योंकि वह खुद नरक से सुलगाई जाती है। सब तरह के जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जीव और मछलियों को वश में किया जा सकता है, लेकिन जीव को वश में कोई नहीं कर सकता। यह अनियंत्रित बुराई है जिसमें खतरनाक जहर भरा हुआ है। कभी कभी ये हमारे प्रभु और पिता की बड़ाई करती है और कभी परमेश्वर की समानता में बनाए गए लोगों के खिलाफ जहर उगलती है। इसलिए आशीष और श्राप एक ही मुंह से उमड़ कर बाहर आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, यह बिल्कुल सही नहीं है। क्या पानी के एक झरने में से मीठा और खारा दोनों तरह का पानी निकलता है? क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और अंगूर की बेल में अंजीर निकलते हैं? नहीं, ना ही मीठा पानी नमकीन झरने से निकलता है। यदि तुम बुद्धिमान हो और परमेश्वर के तौर तरीकों को समझते हो, तो भलाई के जीवन को बना रहने दो, ताकि सिर्फ अच्छे काम किए जाएं और बिना डींग मारे इन कामों को करने में सच्ची बुद्धिमानी है। लेकिन यदि तुम्हारे मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ में कामना है, तो घमंडी होकर सच्चाई का मखौल मत करवाना। ऐसी बुद्धि का स्रोत परमेश्वर नहीं है, यह दुनियावी है, शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा है, वहीं सब तरह की गड़बड़ी और बुराई है। लेकिन जो बुद्धि परमेश्वर ये है, वे पवित्र, मिलनसार, कोमल, दूसरों की अधीनता स्वीकार करने वाली है। यह दया और अच्छे काम से भरी है। इसमें कभी पक्षपात नहीं है, ईमानदारी है। जो लोग मेल करवाते हैं वे शांति बोते हैं और भलाई की फसल काटते हैं। अध्याय 129। शत्रु की पराजय के लिए प्रार्थना। शत्रुओं ने मेरे बचपन से मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचाया। इस्राएली राष्ट्र यह कहे, शत्रुओं ने मेरे बचपन से मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचाया, तो भी वे मुझ पर प्रबल न हो सके। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चला है, उन्होंने मेरी भूमि को जोतकर अपनी रेखाएं लंबी की। प्रभु धार्मिक है, उसने दुर्जनों की रस्सियां काट दी। सिय्योन से घृणा करने वाले लज्जित हों और पीछे लौट जाएं। वे छत की घास के सदृश हो जाएं, जो बढ़ने के पूर्व सूख जाती है, जिससे न घास काटने वाला अपनी मुट्ठी भरता है और न पूले बांधने वाला अपनी छाती गर्व से फुलाता है। राह से गुजरने वाले भी यह नहीं कहते, प्रभु की आशीष तुम पर हो। हम तुम्हें प्रभु नाम से आशीष देते हैं।